हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की ये जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों की पास्ट लाइफ में क्या कुछ रहा है जो आज निकल के आना चाहता है। हम सोचते हैं ना कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। हम अपने कर्मास को लेकर के आते हैं, हम अपने कर्मास को लेकर के जाते हैं, हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। तो आज हम वही सब देखने वाले हैं कि आप लोगों की पास्ट लाइफ में ऐसा क्या रहा है जो आज आपके सामने रिवील होना है। अब ये हम रीडिंग कर क्यों रहे हैं? कई बार क्या होता है ना, जो भी हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं या फिर कुछ भी हमें प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिकलिटी में, स्पिरिचुअलिटी में, किसी भी चीज़ में, तो वो हमारे पास्ट लाइफ से निकल के आता है, राइट? तो आज हम वही देखने वाले हैं कि आप लोगों की पास्ट लाइफ में ऐसे क्या कर्मास आपके रहे हैं, अच्छे बुरे न्यूट्रल जैसे भी चीज़ें रही हैं, तो वो क्या निकल के आना चाहता है और आपकी कैसे मदद हो सकती है, क्या गाइडेंस आ रही है। जो कुछ भी निकल के आता है हम सब कुछ देखेंगे, क्योंकि हम पहले से कुछ सोच के नहीं बैठते हैं कि ये बोलेंगे कि वो बोलेंगे। जैसे कार्ड्स बोलेंगे वैसे हम करेंगे, ठीक है? और आपको ये नया सेटअप कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब लोग बताइएगा, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shivkesanskar.in। वहाँ पे जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप कैसे चूज करने हैं? इंट्यूटिवली, जैसे आप हमेशा से करते हुए हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ क्या रही है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल भी रहा होगा। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे आपकी इमेज से। जो आपने इमेज चूज करी है ग्रुप नंबर 1, वो है ये, राइट? अब अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो इसमें 2025 भी लिख रहा है और एक इसमें जुपिटर भी लिख रहा है प्लैनेट, और दूसरा समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या लिख रहा है, ठीक है? आई नो 2026 चल रहा है और 2025 की हम इमेज ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों कॉलिंग आई इस इमेज के लिए, आप लोगों के ग्रुप के लिए। अब देखो 2026 चल रहा है, यानी कि 2025 हमारा पास्ट, 2025 9 नंबर पे आता है। तो इससे क्या कनेक्ट हो रहा है? और इसमें जुपिटर भी है और एक प्लेनेट अननोन है। अब मेरी बात को समझो आप कि आपका पास्ट लाइफ में रही क्या है चीज़ें। आपने कुछ ऐसा वादा किया था, आपने कुछ ऐसे चीज़ों का प्रॉमिस किया था ग्रुप नंबर 1 जो आप पूरी नहीं कर पाए हो। अब ये जो वादा है ये किसी और से नहीं है, ये आपसे, आपने खुद से किया था कि आपको इसके बारे में जानना है, आपको उसके बारे में जानना है। और आपने ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 100 चीज़ों के बारे में जानना था तो आपने उसका आधा ही जाना, यानी कि 50% ही जाना, 50% आपका रह गया था, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और आप कुछ ऐसा भी कर रहे थे अपनी पास्ट लाइफ में कि कैसे होता है कि ब्रह्मांड का रहस्य जानना, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड को कौन संचालित करता है, क्रिएटर कौन है, इस तरीके की चीज़ें, मतलब जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जो हम, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी से ही पता लगता है बेसिकली, मेडिटेशन में हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट करके। अब वो कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे जिसमें से आप आधा तो जान चुके थे, आधा नहीं जाना था आपने। उसके बाद में आपका मृत्यु का समय आ गया था ग्रुप नंबर 1, और ये सब लोगों के लिए है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, ठीक है? और वो समय आने के बाद में फिर क्या हुआ है आप लोगों के साथ कि वो चीज़ें वहीं से शुरू हुई है अब इस लाइफ टाइम में भी। और उसमें भी ना आपने एक एज ग्रुप रखा था अपने लिए कि आप इतने एज के हो जाओगे, लेट्स सपोज आप 27 के हो जाओगे, या फिर आप 18 के हो जाओगे, या फिर 25 के हो जाओगे, या फिर 40, 43, 35, इस तरीके की कुछ एज निकल के आ रही हैं। डिपेंड करता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आप लोगों ने ये सोचा था कि जब आप इतनी एज के हो जाओगे, उतनी एज के हो जाओगे, तब आप ये चीज़ करोगे, तब वो करोगे। तो इस तरीके की चीज़ें रही हैं और वहीं से आपकी अवेकनिंग भी शुरू हुई है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो अब जो आपके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपने काम अधूरा छोड़ा था अपनी पास्ट लाइफ में, वही आपको यहाँ पे पूरा करना है। और बार बार आपको ना डेस्टिनी उस पॉइंट पे लेकर के आएगी जहाँ पे आप उन सब चीज़ों को देखो। ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कि वो स्पिरिचुअलिटी में आना नहीं चाह रहे हो या फिर उनको इंटरेस्ट ना हो, बट उनके सामने बार बार कोई वीडियो आ जाना, कोई चैनल आ जाना,
कोई इंसान आ जाना, उनको वो बार-बार गाइडेंस मिलना उस चीज़ पे और वो सोचते हैं यार ये क्यों हो रहा है? मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को तो इसमें कुछ नहीं करना है, बट वो चीज़ें आ रही हैं क्योंकि वो आप ही का सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहा है, राइट? और इस पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं ना, ग्रुप नंबर 1 और ये सभी लोगों के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि वो बार-बार, बार-बार, बार-बार आ रही है। लेट्स सपोज़ किसी का 10 बार, 5 बार दिल टूटा है, 3 बार दिल टूटा है, वो टूट क्यों रहा है आपको पता है? क्योंकि आप लेसन नहीं ले रहे हो। आप लेसन ले लोगे ना, वो एक ही बार टूट के खत्म हो जाएगा, राइट? और वही चीज़ हमारी लाइफ में फिर लूप में चलती है। तो आपको वो लेसन लेना है और इसलिए आपके सामने ये सब चीज़ें बार-बार, बार-बार आती हैं कि कुछ पूरा करना है, कुछ अधूरा रह गया है, इस तरीके की चीज़ें, तो आप वो कर नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यिंग-yang की एनर्जी भी मेरे को आपके लिए दिख रही है और वो आप ही के लिए, कोई पार्टनर-वार्टनर के लिए नहीं दिख रही है मुझे। यानी कि आपने एक साइड अपना बैलेंस कर लिया था, एक साइड आप बैलेंस नहीं कर पाए, इस तरीके की चीज़ें रह गई, कुछ अधूरा फॉर श्योर रह गया आपका पास्ट लाइफ में, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी इमेज से। और भी बहुत कुछ है इस इमेज में, अगर आप देखो तो इसमें सैटर्न भी है, जुपिटर भी है और आई थिंक ये वीनस है या मर्क्यूरी है। 1, 2, 3, 4, 5 प्लैनेट यहाँ पे दिख रहे हैं इस इमेज में ऊपर। तो इससे साफ यहाँ पे पता लगता है कि आप लोग, पता है क्या था कि वीनस से बहुत सारे लोग आए थे धरती पे, मार्स से आए थे और यहाँ से वहाँ से, आप वो सब चीज़ें पता कर रहे थे और ऑलमोस्ट पता कर भी चुके थे। लेकिन फिर हुआ ये कि किसी ना किसी, वही मृत्यु का कारण या फिर किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना ऐसा भी कर दिया था यहाँ पे कि या तो किसी दिव्य शक्ति को आपने चुनौती दे दी थी, कुछ ऐसा आपने कर दिया था अहंकार के चलते हुए, या फिर आपने ऐसा बहुत ज़्यादा ना ये समझ लिया था कि अब तो मेरे को पता लग गया, ये हो गया, वो हो गया। वैसी भी आपके लिए चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको वहीं से डाउनफॉल करते हुए यहाँ पे नीचे फेंक दिया गया कि अब मनुष्य की तरह ही जन्म लो तुम। अब आप यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़्ड होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एक का ज्ञान या फिर प्लैनेट के बारे में कुछ भी ऐसे नॉलेज आपके सामने आ रही है तो आप वो अधूरा छोड़ के आए हो। और जिन लोगों के लिए बचपन से ऐसे हैं भाई, इंट्यूशन बड़ी कमाल के, विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उन लोगों को ना यहाँ पे डाउनफॉल करवा दिया गया था, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं जो ऊपर तक पहुँच गए थे, दिव्य लोक तक पहुँच गए थे, या धरती पे ही थे, मनुष्य बन के थे, दिव्य लोक तक पहुँच गए, उन्होंने चुनौती ऐसे कुछ कर दिया तो वो वहाँ से वापस आ गए। ऐसा भी यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, अभी हम स्पेसिफिक देखते हैं कि क्या कुछ आता है कार्ड से। सबसे पहले हम इस वाले डेक का यूज़ करेंगे, यही कॉलिंग आ रही है, 1 मिनट। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जानना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों यहाँ धरती पर आए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में किस लेवल पे जाना है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको एक जगह मिलेगा, जो कि है सोल कोड हीलिंग। और ऐसे में आपके लिए 3 ऑफर्स हमने रन किए हुए हैं। किस खुशी में? क्योंकि शिव के संस्कार को हो चुके पूरे 2 साल और मैंने आपको वादा किया था कि हम इसको सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं हम? ऑफर्स के साथ में कर रहे हैं। पहला ऑफर आपको क्या मिलता है? सोल कोड हीलिंग रिकॉर्डेड, जो कि कम प्राइस में है, ठीक है, लेकिन उसके साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और हमारा सेकंड है सोल कोड हीलिंग लाइव, ठीक है। और थर्ड है हमारा सोल कोड हीलिंग प्लस प्रो टैरो कोर्स, जो कि बंच में आपको मिल रहा है। और अगर इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके 1-on-1 सेशन रख सकते हैं, जो कि फ्री होता है। अब बात आती है कि इसको कौन कर सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऑकल्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अगर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे आपको इसमें प्रोफेशनली आना है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि अब ये आपका फर्ज बनता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी माता रानी ने लाई है आपके सामने, क्योंकि ये उन्होंने ही डिज़ाइन करवाया, मैंने नहीं किया है। और अगर आप तक ये चीज़ें आ रही हैं और अगर आप अप्लाई करते हो, इनरोल करते हो, तो यकीन मानिएगा माता रानी ने खुद हाथ पकड़ के आपसे वो चीज़ें करवाई हैं। क्योंकि माता रानी के ब्लेसिंग के बिना इसको कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ और उसी चीज़ की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे।
ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने रिजल्ट लोगों को मिले हैं, जिस लेवल के रिजल्ट मिले हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि इतने बेहतरीन, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तब हमें लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं, कि माता रानी करवा रही हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पिल के रूप में मिल रहा है, एक दवाई के रूप में मिल रहा है, क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो डेफिनेटली करता। अब बारी है आप लोगों की कि आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे आपकी मर्जी, जैसे माता रानी की मर्जी। प्लीज़ हमें बताइए ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ के बारे में। ओके, प्लीज़ हमें बताइए ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ के बारे में। प्लीज़ हमें ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ के बारे में बताइए। कैसा क्या कर्माई करके आए अपनी पास्ट लाइफ में। और जो कुछ भी आता है ना, प्लीज़ उसको सुनिएगा, चाहे अच्छा बुरा जैसे भी आता है, क्योंकि जब तक हम फेस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें एंड कैसे होंगी, नहीं हो पाएगी, राइट। इस वजह से पूरा सुनिएगा। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए। और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के पास्ट लाइफ के बारे में। प्लीज़ हमें बताइए ग्रुप नंबर 1 के पास्ट लाइफ के बारे में, प्लीज़ बताइए। आप में ना ईगो बड़ा आपने वो क्या करा होगा इस लाइफ टाइम में, कि ईगो कम किया है, या फिर कैसे समझाऊँ मैं इस बात को, कि आपको ना बार बार ये लेसन दिए गए हैं ग्रुप नंबर 1 कि कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है। मेरे को वो वाली लाइन याद आ गई जिसमें वो अनिरुद्ध आचार्य जी बोलते हैं ना कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, उस पर रील काट दी थी लोगों ने, रील बना दी थी, राइट। तो वैसा सच दिख रहा है कि आप लोग ऐसे सोचते हो कि भाई कोई मेरे को प्रायोरिटी पे नहीं रख रहा है, कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको वो सेल्फ लव सीखना है। ठीक है, ओके। आई थिंक आपके लिए आंसर्स, मैं बोल रहा था आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं और निकला आंसर्स, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है हमारे पास में सीक द आंसर्स। तो आपको आंसर्स पता करने की जरूरत है। ठीक है, आपने ना खुद को बहुत ज़्यादा बाउंड किया हुआ है, और ये रिवर्स में आया है। ये वाला कार्ड रिवर्स में मैं लेता नहीं हूँ। रिपल्स ऑफ लव का ये जो कार्ड है रिवर्स में आया है। अब इस कार्ड से आप लोगों को क्या पता लग रहा है यहाँ पे, योर लव क्रिएट्स रिपल्स दैट टच अदर्स। अब ये देखो, ओ माय गॉड, इसमें भी 2 लाइट दिख रही है, एक पिंकिश रेडिश कलर की ऐसे दिख रही है, एक ब्लूइश कलर की दिख रही है। मैं आपको समझाता हूँ। आप ना बहुत अच्छे पाथ पे थे आपकी पास्ट लाइफ में, ठीक है। फिर हुआ ये वो चीज़ फॉर श्योर है कि आपने कुछ अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, वो दोनों ही पॉइंट है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ आपको, जब तक आप स्पेसिफिक रीडिंग नहीं लोगे मैं कैसे आपको बोल सकता हूँ। दोनों ही ग्रुप है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने अधूरा छोड़ दिया था उनका भी कैसा रहा कि वो प्यार बांट रहे थे दुनिया में, लोगों को बहुत कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन वो अधूरा रह गया, तो वो प्यार बट नहीं पाया। ठीक है, वो चीज़ें वहीं पे रह गई। मेरा प्यार अधूरा रह गया राहुल, वो ऐसा कोई डायलॉग है ना, मेरा प्यार अधूरा रह गया, ऐसे कुछ करके है, काजोल का मूवी का नाम कुछ कुछ होता है शायद, ऐसे कुछ था। तो वैसा है कि आप लोग जो प्यार बांट रहे थे, आप लोग जो दुनिया तक चीज़ें पहुंचा रहे थे, वो अधूरी रह गई। और जो लोग बहुत अच्छे ऊपर स्तर तक पहुंच गए थे, अच्छे लेवल तक पहुंच गए थे, फिर वो लोग जब वापस आए हैं ना, उनको गिरा दिया गया, क्योंकि उनका लव भी गिर गया था। ऐसा भी यहाँ पे रिवर्स था कि उनका प्यार गिर चुका था, कि वो जो आप में अच्छाई थी, वो जो आप में बहुत दिव्यता थी, सब चीज़ें थी, तो उसमें अहंकार की पट्टी बन चुकी थी। इस वजह से आपको वापस गिरा दिया गया। ये मैसेज तो बिल्कुल कंफर्म हुआ है यहाँ पे। और आपके लिए पास्ट लाइफ के लिए क्या बोला जा रहा है, स्टेलर वीवर, ओके, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। सी, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन तो फॉर श्योर आपके लिए रहा है कि आप कर रहे थे, और अभी भी ना आप खुद को ना बहुत ज़्यादा बाउंड कर लेते हो, बाउंड्री में बांध लेते हो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में इतना सब कुछ ज्ञान लिया हुआ है, इतना सब कुछ देखा हुआ है, आप भगवान को मिल चुके हो, आप इंद्रदेव को मिल चुके हो, आप शिव जी से मिल चुके हो, आप वैकुंठ जा चुके हो, आप मतलब ऐसे ट्रैवल करके ऐसे बड़े आसानी से पहुंच जाते थे ग्रुप नंबर 1। और वो चीज़ आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो, मतलब आप इतने आसानी से लाइट से कनेक्ट हो जाते थे, और अभी भी हो जाओगे अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करो ना, तो आप हो जाओगे। बस वो आपको एक डायरेक्शन की जरूरत है।
ठीक है। और यही चीज़ है कि अभी आपने ऐसा सोचा हुआ है कि भाई मैं तो कैसे करूँगी या कैसे करूँगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ या फिर मुझे तो कुछ नहीं आता है। ये सब चीज़ें कुछ नहीं आनी चाहिए। आप अपने शरीर को देख रहे हो कि आपकी उम्र कम है या फिर आप तो इस धर्म से हो, आप तो उस धर्म से हो, स्पिरिचुअलिटी में कोई भी धर्म नहीं है। तो आप उस शरीर को मत देखो, उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मत देखो, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, आप खुद को जगाओ, अपने सेल्फ को जगाओ, आप वापस से पहुँच जाओगे। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको लिमिट कर रही है, ऊपर बढ़ने में, तो उस चीज़ को हटाओ आप, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा लेसन जो आपको लेना है अपनी इस रीडिंग से, अपनी पास्ट लाइफ से, ईगो नहीं आना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं तो इतना ज़्यादा दिव्य हूँ, मेरे को तो इतनी चीज़ें दिख जाती हैं, मेरे पे तो इतना आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, ये नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 देखो 7 लोग माने जाते हैं। धरती से नीचे 6 हैं, धरती को मिला के 7 है यहाँ पे, फिर ऊपर है, राइट। उसी तरीके से आप धरती से तो बहुत ऊपर उठ चुके थे, आप ऊपर चले गए थे, आप स्वर्ग में भी चले गए थे, सब जगह आप चले गए थे, लेकिन खटाक से करके आपको नीचे आना पड़ा। वो चीज़ भी दिख रही है, आपकी वाइब्रेशन गिर गई है। मैं वही एक बार पता करने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या। और ये जो बाकी के 2 कार्ड हैं, इनको हम उनके साथ में रीड करेंगे। इससे ही देखते हैं ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी फॉल क्यों हुई इनकी पास्ट लाइफ में, क्या कारण रहा है उसका। ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी फॉल क्यों हुई, क्या कारण रहा है उसका, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी फॉल क्यों हुई इतने अच्छे लेवल पे जाने के बाद भी, क्या कारण रहा है, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेंटिकल मतलब पैसों का कारण। मैं आपको बताता हूँ ये कार्ड क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। रीज़न बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि इतने सारे कार्ड ड्रॉप होके यहाँ पे आए हैं, तो रीज़न बहुत सारे रहे हैं, कोई एक रीज़न नहीं रहा है। यहाँ पे ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है। चार कार्ड्स आ चुके हैं, आई थिंक इतने इनफ हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल के कार्ड बहुत आ रहे हैं, मेरे को यही क्लैरिफाई है नहीं पेंटिकल के कार्ड क्यों आ रहे हैं। ओके। मैसेज मिल तो रहा है आपके लिए, मैसेज दिया तो जा रहा है वैसे। ओके, एक कार्ड ड्रॉप होते होते बच गया है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, गॉट इट, समझ गया। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब आप ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिख क्या रहा है ग्रुप नंबर 1, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपका कोई ऐसे बिलीफ था। ओके, इसमें ये कार्ड आई थिंक ये, हाँ देखो ये कार्ड ना कंटिन्यू हो रहे हैं, फिगर देखो, राइट। ये कार्ड कंटिन्यू हो रहे हैं, इसमें कोई फिगर बन रहा है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार बटोरा, बहुत स्पिरिचुअल पावर्स बटोरी, सब चीज़ें हुई आपके साथ में। फिर हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड और 2 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड है। तो किंग क्या करता है, प्रजा को संभालता है, लोगों को बचाता है, मदद करता है, राइट। और आप लोगों के लिए ऐसा रहा कि आप लोग के ऊपर जब जिम्मेदारी आई, मदद करने के लिए आपको बोला गया कि आपको दिव्य लोकों में जाना है, किसी की मदद करनी है, कुछ करना है, वो आपने मना कर दिया, आपने वो किया ही नहीं। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मतलब अपनी, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वरदान मिला, आपने बहुत अच्छे खासे आप लेवल पे पहुँच गए, ठीक है, तो आपको जब वो यूज़ करने के लिए बोला गया, आपने किया ही नहीं। आप अपने माइंड सेट में थे कि मैं क्यों करूँ, ये वेस्ट हो जाएगा, मेरा एक टाइम का वरदान है, मेरा अस्त्र वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा समझो कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, भी मेरे को कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी, मैं क्यों बताऊँ किसी को, मेरी नॉलेज है, मैं तो अपने आप तक रखूँगा, मैं तो किसी से शेयर नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, राइट, वैसी वाली चीज़ है। तो वैसा कुछ आपके साथ में ना रहा है, और यही कारण है कि आपको शेयरिंग करने में ना थोड़ी दिक्कत होती होगी ग्रुप नंबर 1, और आप लोग हमेशा सब चीज़ें आपको ना शेयर ही करनी पड़ती होगी, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है।
तो वो आपका रीज़न रहा है। रीज़न बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो सबसे ज़्यादा मेन है, मैं आपको वो बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये किया है आपने, और ऊपर से किंग ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड, तो आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाए, आप डिवाइन की मदद नहीं कर पाए, आप गलत जगह पे चले गए, ऐसा भी हो सकता है। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पे आ रही है, वो आ रहा है लालच। ग्रुप नंबर 1, लालच। फॉर एग्जाम्पल, अमृत का लालच लगा सकते हो, धन धान्य का लालच लगा सकते हो, वैभव ऐश्वर्य का लालच लगा सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो दिव्य लोक में ऐसी तो थी, कोई मणि हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बहुत गुप्त रखी गई थी, आपने उसका लालच कर दिया, ऐसी सब चीजें हैं, तो उसकी वजह से आपको नीचे गिरा दिया गया कि भाई ये, हालांकि आपने उस इंटेंशन के साथ में रखा नहीं था। मैं कैसे समझाऊं इस चीज को, बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। अगर आपको ऐसा कोई मंत्रा दिया गया कि भाई ये मंत्रा आप 108 बार कर लो या फिर 1008 बार कर लो, तो आपको ना एक मणि मिल जाएगी, आपको खजाना मिल जाएगा, आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, माया, आप लोगों को माया मिल जाएगी। ठीक है, माया लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, माया वैसे बोल रहा हूँ जो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बोलते हैं। ठीक है, तो वो बोला जाता है कि वो मिल जाएगी, ये हो जाएगा, तो आप लोगों ने उस इंटेंशन के साथ में चीज़ें की नहीं थी। आपने कहा था कि भाई ये मंत्र से मेरे को कॉलिंग आती है, तो ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, उसके बाद में जो चीजें मिलेगी मिल जाएगी। बट आपके साथ में क्या हुआ कि आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अपने लिए शुरू करी थी, क्योंकि आपको करना था उसमें। फिर धीरे धीरे उसमें लालच आता गया कि अब मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ऐसा ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। वहीं पे आपका डाउनफॉल आ गया। वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। और अभी जो मैंने आपको बोला था कि 2 कार्ड हम बाद में रीड करेंगे, स्टेलर वीवर का कार्ड है यहाँ पे, कॉस्मिक ब्लेसिंग का भी कार्ड है यहाँ पे। अब अगर आप इन कार्ड से समझो, तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि वो वीवर यानी कि कुछ बुन रहा है या फिर बुन रही है, राइट। तो अब वो चीज़ें ना बुनते 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 ऊपर तक पहुंच गए थे, अच्छे खासे चले गए थे। कॉस्मिक ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रही थी, यूनिवर्स की पावर्स आपको मिल रही थी, लेकिन वहीं से आपको नीचे गिरना पड़ा। ग्रुप नंबर 1 ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पे अर्थ दिख रही है, देखो आधी अर्थ दिख रही है, गौर से देखो, है ना, आधी अर्थ है यहाँ पे, और अर्थ से वो वीवर करते 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 ऊपर तक जा रही है, उसके पंख भी आ गए हैं। तो बहुत अच्छे खासे आप लेवल पे जब चले गए, ऊपर उड़ने लग गए थे। पंछी बन, कैसे है वो गाना, पंछी बन उड़ूं, मेरे को याद नहीं आ रहा, लिरिक्स को ही लिख देना कमेंट में। ठीक है, तो वैसी सी चीजें हैं, आप गए यूनिवर्स तक, सब चीजें आपको मिली, लेकिन फिर भी आपको इन रीजंस की वजह से नीचे आना पड़ गया, गिरना पड़ गया, वहीं से आप शुरू कर रहे हो। अब हम ये देखते हैं आपके लिए कि इस लाइफ टाइम में क्या करने को बोला जा रहा है। पहले ही कार्ड ड्रॉप हो गया आपके लिए, एंशिएंट नॉलेज का कार्ड है, ग्रुप नंबर 1। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अभी आपको वो एंशिएंट नॉलेज एकत्रित करनी है, पानी है। ठीक है, इस लाइफ टाइम में क्या बोलने को क्या करने को और बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1 को, इस लाइफ टाइम में और क्या करने को बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 को, प्लीज हमें बताइए। मेरे को बहुत टाइम से कॉलिंग थी, पास्ट लाइफ किसकी रीडिंग करनी है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करने को बोला जा रहा है इस लाइफ टाइम में ग्रुप नंबर 1 को, प्लीज हमें बताइए। सीक द आंसर्स, जैसे यहाँ पे लिख रहा है, फॉलो द लाइट। आपको ना एक लाइट दिख रही है, आपको ड्रीम्स में एक जगह दिखाई जाती होगी, आपको विजन्स में एक जगह दिखाई जाती होगी, आप उसको पहचान नहीं पाते होगे, आप उसको जान नहीं पाते होगे कि भाई ये क्यों आ रही है मेरे पास में, क्यों दिखाई दे रही है, क्या है, कैसे है। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आपको ना लाइट को फॉलो करना है, क्योंकि आपकी सोल चिल्ला चिल्ला के वही चीज, जैसे मैंने बोला था कि आपके सामने ना बार बार आता होगा ये, कि कभी ये आ गया, कभी वो आ गया। आपकी डेस्टिनी है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से वो होकर के जाना है, गुजरना है। हार्टफेल्ट गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पे। आपका दिल कुछ बोलता है, आपका दिमाग कुछ बोलता है, और वहीं पे जंग चलती हुई दिख रही है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। आप ना सो रहे हो, आपको उठने की जरूरत है। ओके, आ गए आपके लिए कार्ड्स, लिसन विद इन, सी। बॉडी विजडम, सेंसरी अवेयरनेस, उसके हाथों में कॉस्मिक पावर गिर रही है। अब आप ये लगाओ, अगर मेरे हाथों पे पावर गिर रही है, अगर मैं अवेयर नहीं हूं, तो मेरे को तो वो फील ही नहीं होगी, राइट।
अब अगर मैं अवेयर हूँ, मेरे हाथों पे पावर गिर रही है, मेरे से कोई पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट कर रही है, तो मेरे को पता तो चलेगा ही। तो वही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके सेंसेस को अवेयर करने के लिए, जागृत करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको वो जागृत करनी है। बॉडी विजडम यानी कि इस बॉडी से, इस शरीर से ऊपर उठो। सबसे पहला मैसेज ही आपके लिए वही आया था कि कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जैसे आपको ऊपर उठना है, तो आप उनसे ऊपर उठो। ग्रुप नंबर 1 अभी ये बोला जा रहा है, ठीक है। जो भी लाइट की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, लाइट की तरफ कोई चैनल है, कोई इंसान है, कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स है, कुछ सीखना है, कुछ भी चीज़ आ सकती है यहाँ पे कि वो आपको ना लाइट की तरफ लेकर के जा रहा है, आपको वो फॉलो करनी है। जो भी आपका दिल बोल रहा है, जो भी आपकी इंट्यूशन बोल रही है, वो आपको फॉलो करना है। फिर आप देखो, आपको सब चीज़ें पता लगती जाएंगी। ऐसा यहाँ पे मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है जो इस लाइफ टाइम में आपको करना है। और देख लेते हैं और भी कुछ बताया जा रहा है, फिर रैप अप करेंगे इस रीडिंग को। और कुछ आप बताना चाहते हो ग्रुप नंबर 1 को इनकी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के बारे में? प्लीज़ बताइए। और कुछ आप बताना चाहते हो ग्रुप नंबर 1 को इनकी पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के बारे में? अपनी हीलिंग करो, आप अपने चक्रास को भी हील करो। और जो आपके, देखो बहुत से लोग ना ऐसे सोचते हैं कि भाई हम पास्ट लाइफ क्यों पता करें, वो तो चीज़ हो गई तो हो गई। नहीं, मैं आपको सच बताऊं, हर एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि उनको उनकी पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, बिल्कुल जानना है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि पास्ट लाइफ में हम क्या कैसे करके आए, वो ऐसा तो नहीं है कि हमें पूरा सब कुछ याद दिलाया जाएगा। जब हम इंटेंशन डालेंगे, जो चीज़ें हमें जाननी है वो बताते हैं कि भाई तुमने ये किया था, तभी तो हम लेसन ले पाएंगे ना। वरना हमें यही नहीं पता होगा कि हम पास्ट में क्या करके आए थे, तो हम यहाँ पे लेसन लेंगे कैसे? आप मुझे ये बताओ। नहीं लेंगे। इसलिए लोग आकाशिक करवाते हैं, पीएलआर करवाते हैं, रीडिंग करवाते हैं। तो पास्ट लाइफ जानना हमें ज़रूरी होता है, बट ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे स्टक हो जाएं। वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी निकल के आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ये चीज़ होती है, और ये सब लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि जानना है। अब बहुत से लोग ये तो निकल गया, अब हम वहाँ पे क्यों फोकस करें, ये क्यों करें? भाई आपकी सोल खुद चुन के आई है, ये चीज़ है। अच्छा, मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मेरे को स्पिरिचुअलिटी में डाला गया है, ठीक है, मैं आज आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ भगवान की मदद से, तो अगर मेरे को मेरी पास्ट लाइफ नहीं दिखाई जाती तो मैं तो करता ही नहीं। मैं कहता मैं क्यों करूँ, मैंने तो ये कभी नहीं किया। लेकिन मेरे को पास्ट लाइफ दिखाई गई है कि मैंने बहुत सारी पास्ट लाइफ में यही काम किया है। मैंने खुद को ऋषि के रूप में भी देखा है। मैं कैरेक्टर के नाम भी नहीं बताऊंगा, मैंने उनके रूप में खुद को देखा है। और ये सब मैंने अपने आकाशा से ही पता किया है, आकाशा से, पीएलआर से, विजन्स में, ड्रीम्स में, कि क्या कैसे रहा है। तो मेरे को वही कनेक्ट होता है कि मैं उसी विजडम को मेरी सोल खींच खींच के ला रही है और आज आप लोगों को बता रही है। वही चीज़ है। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कॉन्शियसली तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। भगवान बुलवा रहे हैं, सोल खींच के ला रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं तो एक सिर्फ मीडियम बना पड़ा हूँ, वो चीज़ है। और आपको कुछ बताया जा रहा है। अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आपके सामने कोई भी चॉइसेस आती है ना, आप कंफ्यूज होना तो बंद करो। आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्या करना है, कैसे करना है। उस कंफ्यूजन के चलते हुए आप इतना इमोशनली अटैच हो जाते हो चीज़ों से कि भाई मैंने अगर ये चीज़ नहीं करी, वो चीज़ नहीं करी तो क्या होगा, कैसे होगा, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। तो आपको सबसे पहले तो वो कम करना है। ग्रुप नंबर 1 कि आप अपनी चॉइसेस के साथ में, अपनी चीज़ों के साथ में इमोशनली अटैचमेंट क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर कर दो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है, क्वीन ऑफ कप्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में आना है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड को बैलेंस रखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फायरी एलिमेंट आ गया है या फिर बहुत ज़्यादा वाटरी एलिमेंट आ गया है। बैलेंस करके रखो दोनों में। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना बार बार ये टेस्ट दिया जाएगा कि आप कैसी चॉइसेस बना रहे हो, रिश्ते में, अपॉर्चुनिटीज़ में, किसी भी चीज़ में आप कैसी चॉइस बना रहे हो, आप क्या कैसे एक्शन ले रहे हो। ये बार बार आपके सामने चीज़ें आएंगी ही आएंगी। ग्रुप नंबर 1 तो आपकी असली परीक्षा वही है। और ये परीक्षा आपकी कब सफल होगी? जब आप सारी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानोगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, उनसे लेसन लोगे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे क्या गलती करी, किस चीज़ से गलती करी। जब आप वो जानोगे तो आप अच्छी तरह अपने चॉइसेस को बना पाओगे, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और आप अपने स्पिरिट एनिमल्स से भी कनेक्ट करो, स्पिरिट गाइड्स हैं, एनिमल हैं, ऐसा। और खुद को भी टाइम दो। अगर आप खुद को नहीं टाइम दे पा रहे हो ना, तो भूल जाओ फिर तो कि आपकी कोई और मदद कर सकता है, ये चीज़ है।
ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, नया सेटअप पसंद आया होगा। मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में चल रहा होगा। आज की जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं, आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, और अगर इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिए। आज हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों की पास्ट लाइफ में क्या कुछ रहा है और क्या कुछ लेसन्स आपको अभी लेने हैं, क्या कुछ गाइडेंस आ रही है, कुछ भी निकल के आ सकता है। अभी तो मैं आपको क्या ही बताऊं, वो तो हम जैसे जैसे रीडिंग करेंगे वैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे आप लोगों की इमेज से। उससे पहले मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नया सेटअप कैसा लगा, ठीक है? सब लोग बताइएगा। आप लोगों की जो इमेज है वो है ये, राइट? अब अगर आप इस इमेज में देखो क्या हो रहा है, एक तो सबसे पहले इस घड़ी में बज रहे हैं 10:30 बजने वाले हैं, और एग्जैक्ट टाइम ये क्या हो रहा है इसमें 10:20 हो रहे हैं, 10:20 हो रहे हैं। ओके, यानी कि 3 भी बनता है, 10:20 यानी कि आगे जाना भी बनता है, 10 से सीधा 20। और यहाँ पे ना एक ऐसा दिख रहा है कि डाउजिंग के साथ में एक स्पिरिट कनेक्ट हो रही है, एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। वहाँ पे पानी भी रखा है, वहाँ पे वुड भी है, वहाँ पे सनलाइट भी आ रही है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट भी ऐसे दिख रहे हैं। कोई बुक भी वहाँ पे रखी है, और बुक आपको ये भी दिख रही होगी एक मेरी, और ये मेरी आकाशिक की डायरी है जिसमें मैं सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स लिखता हूँ। तो मतलब बहुत मिस्टीरियस टाइप की आपकी पास्ट लाइफ यहाँ पे दिख रही है। ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस आप इस लाइफ टाइम में भी हो सकते हो, ये भी आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? और सनलाइट के साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ग्रुप नंबर 2, इस जिंदगी के अंदर आपका जो सूर्य के साथ में कनेक्शन है, आप सूर्य को जल दे सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम सूर्य को जल देते हैं ना, देखो अब यहाँ पे 2 एस्पेक्ट हैं। पहला ये एक्सपेक्ट है कि जब हम सूर्य को जल देते हैं तो हमें लगता है कि भाई हम सूर्य नारायण को जल दे रहे हैं, भगवान को जल दे रहे हैं, तो पूरे टाइम टेबल से एक टाइम हमें बनाना है, उनको गुस्सा नहीं करना है। वो तो हमारे सनातन की खूबसूरती है कि हम सब में भगवान देखते हैं, जो कि है, सब में ईश्वर का वास है, और सूर्य नारायण तो है भी, क्योंकि हम अगर किसी भगवान को देख पाते हैं तो सूर्य देव को ही देख पाते हैं। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझो, स्पिरिचुअलिटी के एंगल से समझो। इसे सूर्य को जल देना इसलिए बताया गया कि जब कोई स्नान लेके आता है, ये कपड़े तो नहीं पहनते हैं, राइट? अब वो फीमेल्स मेल के लिए सबके लिए अलग अलग है, लेकिन वो क्या करते हैं, सूर्य को जल देते थे पहले ही नदी में ही, राइट? नदी में स्नान करने के बाद में वहीं पर जल दिया करते थे। जब हम ऐसे ऊपर से जल देते हैं तो वो जब पानी गिरता है ना, उसमें से लाइट स्कैटर होती है। अगर आपने साइंस में पढ़ा हो, प्रिज्म में से जैसे व्हाइट लाइट आती है तो उसमें से 7 रंग निकलते हैं, राइट? हमारे 7 चक्रास के लिए। उसी तरीके से जब हम पानी डालते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे सभी चक्रास पे जानी चाहिए। ये लॉजिक है, ये रीजन है सूर्य को जल देने के पीछे। अब इसको ऐसे मैं खुद जल देता हूँ। मैंने ज़्यादा आई थिंक हो गया, काफ़ी टाइम हो गया अभी तो। पहले मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे क्या लगता था, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था कि भाई बंद जाते हैं, इतनी जिम्मेदारी, मतलब ऐसा लगता है कि बंदे बंदे हम अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पा रहे। मेरा नेचर वो बहुत था, लेकिन फिर मैंने शुरू किया, ठीक है? और मेरे को इसके पीछे का रीज़न तो पता था कि ये ऐसा ऐसा रीज़न है। तो मैंने कहा यार मेरे को पता है तो मैं शुरू क्यों नहीं करूँ, तो मैंने शुरू किया। शुरू करने के बाद में तो करता गया, ठीक है? अभी जब क्या है, सर्दियाँ आ गई हैं, अब नहाने के बाद क्या, कभी सूर्य नहीं निकल रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि भाई सूर्य तो निकल नहीं रहा, क्या करें? तो एक चॉइस हमारे पास में ये होती है कि जल तो डाल दो सूर्य देव का नाम लेकर के। अब वो निकले नहीं निकले वो अलग बात है, ठीक है? वो आपने पूरा अपना धर्म पूरा कर दिया रिलीजियस एस्पेक्ट से, ठीक है? अब अगर आपने तभी जल डालते हो, अब तब आपको सूर्य दिख रहा है सर्दियों में, तो वो आपका स्पिरिचुअलिटी हो गई। कोई भी फर्क नहीं है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। क्योंकि कई बार मैं ऐसा भी करता हूँ कि सूर्य दिख ही नहीं रहा, तो बहुत बादल है, ठंड है, नहीं निकल रही है, तो भाई कैसे करें, तो नहीं करता हूँ मैं। कभी मेरा मन करता है कि नहीं निकल रहा, सूर्य को जल देना चाहिए, कॉलिंग के ऊपर है, तो मैं कर देता हूँ। तो उस पर ना ऐसे मत करके चलो कि वो बंद ही जाना है या फिर ये करने, वो भाव होना चाहिए। हाँ, वो एक डिसिप्लिन हो जाता है, डिसिप्लिन बन जाता है, वो अच्छी बात है। क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक तो यही है कि भाई हमें वो शक्ति मिल रही है, हमें वो एनर्जी
मिल रही है, हमें वो हीलिंग मिल रही है। और अगर सूर्य ही नहीं है तो वो हीलिंग कहाँ से मिल रही है फिर? जब जल से हम डाल नहीं रहे, लाइट स्कैटर नहीं हो रही, तो वो वाला रीज़न है। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ है। आप उस एंगल से भी देखो, आज मैंने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है इसमें। तो अब यहाँ पे आप लोगों की इमेज में अगर आए तो हमें ये दिख रहा है, आप लोगों ने ना मास्टरी की हुई है स्पिरिट में और डिवाइन बीइंग्स के साथ में। आपकी पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारी ऑकल्ट फील्ड को भी मास्टर किया हुआ है, फिर चाहे वो टैरो हो, डाउजिंग हो, यूनिवर्सल लॉज हो, यूनिवर्स की एनर्जी से कैसे कनेक्ट किया जाता है, देवताओं का आह्वान कैसे किया जाता है, एनर्जी को कैसे कॉल किया जाता है, 5 एलिमेंट के साथ में हीलिंग कैसे की जाती है, नेचुरल हीलर हो आप, ग्रुप नंबर 2। तो ये सब चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। और आप लोगों ने ना बहुत हद तक चीज़ों को बैलेंस भी कर लिया था, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है स्पिरिचुअलिटी के मामले में। लेकिन चीज़ें कहाँ पे गड़बड़ हुई आपके लिए, कहाँ पे बिगड़ी? आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी थे और आप स्पिरिचुअलिटी में भी थे, आपका वहाँ पे बैलेंस ही नहीं बन पा रहा। ये चीज़ है, राइट? तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है? अब मैं स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, मेरा सब रूटीन चल रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं, वहाँ पे मेरा बैलेंस नहीं बन पाया। या तो मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया हूँ, तो वो चीज़ें तो गड़बड़ हो ही जाएंगी, राइट? तो वो आपका बैलेंस नहीं हो पाया है। ग्रुप नंबर 2 पास्ट लाइफ में ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपने की तो है, बहुत सारी चीज़ें की हैं अपने पास्ट लाइफ में। अगर मास्टरी भी नहीं बोल सकते तो शुरू भी किया है, और मीडियम लेवल पे भी आप आए हो, ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये चीज़ तो है आपके लिए। और आपका जो गोल था ना, तो कि 10 से सीधा 20 पे जाना है, यानी कि जो आप 10% शुरू कर चुके थे इन सब चीज़ों को, और जो लोग मास्टरी कर चुके थे तो उनके लिए तो अलग ही है। तो उससे आपको ना डबल करना था उस चीज़ को, वो हो ही नहीं पाया, ऐसा यहाँ पे दिख रहा था। आपको एलिमेंट्स के साथ में काम कैसे किया जाता है वो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? और मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, प्रे कैसे किया जाता है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप पता है कहाँ पे मात खाते हो, मैं आपको वो बताता हूँ। आप अगर अपने करियर को देख रहे हो, अपने एग्जाम को देख रहे हो, ठीक है? वो एग्जाम नहीं हो पा रहा है आपका, वो करियर नहीं हो पा रहा है आपका, तो अरे यार मैं तो इतना स्पिरिचुअलिटी में जाता हूँ, मैं तो भगवान को इतना पूछता हूँ, ये क्यों नहीं हो पा रहा मेरा, वो क्यों नहीं हो पा रहा। आप उसको स्पिरिचुअल नज़रों से देख ही नहीं पा रहे हो कि आपको वो टाइम दिया जा रहा है ताकि आप उस चीज़ के ऊपर काम कर पाओ जो आप अधूरा छोड़ के आए हो पास्ट लाइफ में। वो जो बुक आपको दिख रही है, उस बुक को ओपन करो आप। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आकाशिक रीडिंग हुई थी, 2025 की बात है। उनका पता है क्या निकल गया था, फीमेल थी वो, कि वो बहुत कुछ ऐसा पास्ट में अपना करके आए हैं जो उनको वो चैनल करना है। एक बुक लिख, मतलब वो लिटरली ऐसे फिजिकल बुक नहीं होती है, लेकिन उनकी वो नॉलेज है जो वहाँ से उनको कैच करनी है, लेनी है और लोगों तक फैलाना है। और अब वो कर रहे हैं आकाशी के बाद में। तो ऐसा ही कुछ सीन मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप नंबर 2, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड से क्या कुछ निकल के आता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जानना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों यहाँ धरती पर आए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में किस लेवल पे जाना है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको एक जगह मिलेगा, जो कि है सोल कोड हीलिंग। और ऐसे में आपके लिए 3 ऑफर्स हमने रन किए हुए हैं। किस खुशी में? क्योंकि शिव के संस्कार को हो चुके पूरे 2 साल, और मैंने आपको वादा किया था कि हम इसको सेलिब्रेट जरूर करेंगे। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? हम ऑफर्स के साथ में कर रहे हैं। पहला ऑफर आपको क्या मिलता है? सोल कोड हीलिंग रिकॉर्डेड, जो कि कम प्राइस में है, ठीक है? लेकिन उसके साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और हमारा सेकेंड है सोल कोड हीलिंग लाइव, ठीक है? और थर्ड है हमारा सोल कोड हीलिंग प्लस प्रो टैरो कोर्स, जो कि बंच में आपको मिल रहा है। और अगर इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके 1-on-1 सेशन रख सकते हैं, जो कि फ्री होता है। अब बात आती है कि इसको कौन कर सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऑकल्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अगर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे आपको इसमें प्रोफेशनली आना है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड दिए जाते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, तो ये आपके लिए है।
क्योंकि अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी माता रानी ने लाई है आपके सामने, क्योंकि ये उन्होंने ही डिज़ाइन करवाया है, मैंने नहीं किया है। और अगर आप तक ये चीज़ें आ रही हैं और अगर आप अप्लाई करते हो, एनरोल करते हो, तो यकीन मानिएगा माता रानी ने खुद हाथ पकड़ के आपसे वो चीज़ें करवाई हैं। क्योंकि माता रानी की ब्लेसिंग के बिना इसको कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ और उसी चीज़ की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि आपको रिज़ल्ट डेफ़िनिटली मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने रिज़ल्ट लोगों को मिले हैं, जिस लेवल के रिज़ल्ट मिले हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि इतने बेहतरीन, इतने ब्यूटीफुल रिज़ल्ट लोगों को मिले हैं। तब हमें लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं हम कि माता रानी करवा रही हैं इस चीज़ को। ठीक है? तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है? और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पिल के रूप में मिल रहा है, एक दवाई के रूप में मिल रहा है, क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो डेफ़िनिटली करता। अब बारी है आप लोगों की कि आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे माता रानी की मर्ज़ी। ग्रुप नंबर 2 के पास्ट लाइफ़ के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 2 के पास्ट लाइफ़ के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 2 की पास्ट लाइफ़ के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 2 की पास्ट लाइफ़ के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ओके, सोल एंकर का कार्ड है यहाँ पे। स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्राउंडेड, कॉस्मिक रिदम। ओके। अभी हम पास्ट लाइफ का देख रहे हैं, फिर हम इस करंट लाइफ टाइम का भी देखेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग्स, गाइडेंस भी देखेंगे। पास्ट लाइफ का आप क्या बताना चाहते हो ग्रुप नंबर 2 का? ओके। प्लीज़ और कार्ड दीजिए हमें। मैंने क्या बोला था आपको अभी? ग्रुप नंबर 2, पोर्टल ऑफ मिस्ट्री। मेरे को ना अभी मास्टरी भी सुनाई दिया था इससे, मिस्ट्री, पोर्टल ऑफ मिस्ट्री। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो आप, और मून भी यहाँ पे दिख रहा है। बहुत साइकिक रहे हो आप अपनी पास्ट लाइफ में, और अभी भी आप हो गए लूनर प्रोटेक्टर। इसी के नीचे मैंने मून का काम नाम लिया था, और मून का ही कार्ड है इसके नीचे। मून इसमें दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा साइकिक रहे हो आप अपने पास्ट में, और उसकी झलक, मैं झलक बोलूँगा, मैं बहुत प्रॉपर नहीं बोलूँगा, कि उसकी झलक आपको इस लाइफ टाइम में भी तो दिखती ही होगी। ये बात तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। लोगों की वाइब रीड कर लेना, मैसेज आ जाना, इंट्यूशन बोल देना, ड्रीम आ जाना, विजन्स आ जाना, अजीब-अजीब सी चीज़ें दिखना, इस तरीके की चीज़ें। ए पोर्टल टू द अननोन कॉल्स यू। आपको बार-बार ऐसी कॉलिंग आती है, और ये पोर्टल ऑफ जो मिस्ट्री लिखा हुआ है, मेरे को यहाँ मास्टरी बोलने का भी मन कर रहा है, यानी कि आपके पास वो पोर्टल है। अभी मैं बुक की बात कर रहा था, राइट? अब आप मेरे को, मैं कैसे समझाऊँ आपको इस चीज़ को? अभी हम फिज़िकल वर्ल्ड में क्या करते हैं कि हमने कुछ लिख लिया, बुक लिख ली, राइट? आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक थी पास्ट लाइफ में कि आप ना उस नॉलेज को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की बोतल है, तो आपने कुछ ऐसा किया कि उस नॉलेज को इस पानी की बोतल में ट्रांसफ़र कर दिया, और वो सिर्फ आप ही रीड कर सकते हो। उसके अलावा ऐसे कोई आकाशिक रेल्म जैसे होती है, कोई ऐसा प्लैनेटरी कुछ ऐसा होता है, जो एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं, ईथर एलिमेंट में कुछ ऐसा आपने, कुछ तो ऐसे आपको टेक्निक आती थी, जो आपने उसको ऐसे करके उसमें नॉलेज डाल दी थी, तो आप वहीं से आपको कॉल करनी है। वो चीज़ आपके लिए दिख रही है, और आप कहोगे कि आप कैसे पता करें हम? मेडिटेशन में बैठो, ये इंटेंशन डालो और पता करो, आपको वो पता लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अभी हम कार्ड्स पे आते हैं आपके, कि कार्ड्स में क्या आ रहा है यहाँ। सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया सोल एंकर का। ठीक है, अब ये जो सोल एंकर का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, एंकर योर सोल इन स्टेबिलिटी, इट विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट यू नीड। एक तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं रही है पास्ट लाइफ में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब वही जो हम बैलेंसिंग की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, तो आपकी लाइफ स्टेबल नहीं रही है स्पिरिचुअलिटी में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। वो थोड़ी सी इम्बैलेंस हुई है पास्ट में, बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हुई है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कभी आपको, मतलब आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज ली, कभी इधर नॉलेज डाल दी, कभी उधर नॉलेज डाल दी, कभी ये डाल दिया, कभी वो डाल दिया।
स्टेबल नहीं रही है आपकी तरफ से, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कॉस्मिक रिदम का भी कार्ड है। अब अगर इस कार्ड को आप गौर से देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लाइट है, एक लाइट पुंज है, लाइट का प्रकाश है, वो एक्सपेंड जैसे हो रहा है। मेरे को ऑरा जैसा दिख रहा है, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी एक्सपेंड हुई है वहाँ पे। कुछ स्पिरिट्स भी दिख रहे हैं, कुछ लोग भी दिख रहे हैं। तो आप ना इतना ऑरा एक्सपेंड कर रहे थे, इतना आपका सब चीज़ें फैल चुकी थी, एक्सपेंड हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चैनल है शिव के संस्कार और ये एक्सपेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, तो ये एक्सपेंड कर रहा है, राइट। हम उस ऑरा के, इस चैनल के ऑरा में उन सभी लोगों को ले रहे हैं, इसको ऐसे समझो, राइट। ऐसा ही आपके साथ में रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी सब चीज़ें की हैं, तो बाकी और लोगों को भी आपने अपने ऑरा में लिया है, उनको वो नॉलेज दी है, उनको वो सिखाया है, उस तरीके की चीज़ें आपके लिए रही हैं। और ये जो रही है, फिजिकल वर्ल्ड में भी बोल सकते हैं उसको, डिवाइन बीइंग्स भी बोल सकते हैं। बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में चीज़ें ऐसी रही हैं आपके लिए जो आपने कवर किया है उन सब पावर्स को, उन सब एनर्जी को। कॉस्मिक अलाइनमेंट का कार्ड है यहाँ पे। सी, यहाँ पे भी इनका ऑरा जैसे एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है, कॉस्मिक अलाइनमेंट। और यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपनी एनर्जी को इन्वोक कर चुकी है या कर चुका है, और ब्लू लाइट आ रही है, यहाँ से ब्लू आ रही है, यहाँ से ब्लू आ रही है, रेड आ रही है, वो सब उससे कनेक्ट होने के लिए जा रही है। और यहाँ पे एक गैलेक्सी भी मुझे दिख रही है। तो आप एक गैलेक्सी से भी ऊपर उठ पाए हो। सोलर सिस्टम हमारा होता है, फिर मिल्की वे गैलेक्सी जैसी है, और बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो आप एक गैलेक्सी को जान भी पाए हो, उससे परे भी जा पाए हो, आपने उस एनर्जी को कॉल भी किया है, लेकिन वो एनर्जी आते आते ना रुक गई आपके साथ, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एक गैलेक्सी से जब आप ऊपर जा रहे थे और सब चीज़ों को जब अलाइन कर रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे, तो वो चीज़ें ना रुक गई आपके लिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, वो वहीं पे रुक गई। अब उसका रीज़न हम देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, कि आप रुक क्यों गए वहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें आप कॉल कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन हो नहीं पाया है आपसे, ऐसा दिख रहा है। स्टार डस्ट मेमोरीज का कार्ड है यहाँ पे, बियॉन्ड टाइम का कार्ड है, सेक्रेट पाथवे का कार्ड है। सी, अब अगर आप कार्ड को गौर से देखो, मुझे 1 मिनट दो जरा। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 देखो, अभी मैं आपको यही रुकने के बता रहा था और मैंने वीडियो को पॉज ही कर दिया किसी रीज़न की वजह से। अभी मैंने दोबारा रिज्यूम किया है। ये जो ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, ये जो एनर्जीज इसके पास में आ रही हैं बट आ नहीं पाई हैं, रुक गई हैं। अब अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये सेम तो खैर नहीं है, सिमिलर नहीं दिख रहा आपको, ये ऑरा जैसे एक्सपेंड हो रहा है। इस रास्ते पे आप जा रहे हो, 5 वे का कार्ड है, यहाँ पे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, लेकिन यहीं पे आप खड़े हो, आगे बढ़ नहीं पाया वो इंसान, वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, राइट। तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, और यहाँ पे भी सेम गैलेक्सी मुझे दिख रही है। और आपने बहुत लोगों का उद्धार किया है, बहुत लोगों के साथ में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है, समझाने का, सब चीज़ों का, मदद करने का। और आप इस लाइफ टाइम में ना परेशान हो जाते हो, मैंने ठेका ले रखा है क्या सबकी मदद करने का, वो चीज़ आपके अंदर से आती होगी। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या सब चीज़ों का ठेका ले रखा है, सब लोगों का ठेका ले रखा है, वो वाली चीज़ आती होगी। तो वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा आप क्या कर सकते हो, आपके पास लाइफ में ऐसी चीज़ें रही हैं। यहाँ पे भी मुझे गैलेक्सी दिख रही है, वहाँ पे भी गैलेक्सी दिख रही है। देखो, हम सब सोल का ना, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ। जो क्रिएटर ने दुनिया बनाई है, क्रिएटर तो एक ही है, फिर चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दो, ठीक है। अब उन्होंने वो जो दुनिया बनाई है, हम सबको ना फ्रीडम दी है कि भाई नॉलेज लो, और तुम्हें खुद भी क्रिएटर बनना है, हमें खुद भी क्रिएटर बनना है, हमें खुद की गैलेक्सी बनानी है, खुद का सोलर सिस्टम बनाना है, सब चीज़ें करनी है, ये गोल है हमारी सोल का। हम जो मोक्ष मोक्ष बोलते हैं ना, मोक्ष तो बहुत बाद में मिलता है, लेकिन हम आम भाषा में बोल देते हैं ताकि फिर कैसे हम समझाएं, एक्सप्लेनेशन। मैं आपको आज समझाता हूँ कि वो चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले तो हम ना सिस्टम अपना, एल्विश यादव वाला सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपना सिस्टम हम तय करके आते हैं कि इन लोगों से हम मिलेंगे, ऐसे लेसन्स लेंगे, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। तो वो लोग हमारी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं लेसन देने के लिए, ठीक है, हो गया। अब हम स्पिरिचुअली खुद को अवेयर भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन भी बढ़ाते हैं, एनर्जी भी बढ़ाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी हैं। हम खुद अपना दिल भी साफ रखते हैं, सबसे प्यार भी करते हैं, लव वाली फीलिंग भी होनी चाहिए। अभी ऐसे हम ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, 3D से 4D में, 5D में, 6D में, ऊपर ऊपर डायमेंशन में जाते जाएंगे। मोक्ष तो बहुत बाद की बात है, ठीक है। जाने के बाद में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हम खुद का, विश्वामित्र नाम था शायद उनका, ऋषि विश्वामित्र थे, उनकी स्टोरी आप पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ब्रह्म ऋषि हुए थे, उन्होंने खुद का ना लोक बनाया था कोई। तो हमारा सबका गोल वो होता है कि हमें क्रिएटर खुद भी बनना है, हमें अपनी कोई दुनिया बनानी है। यार मैं इसको कैसे समझाऊं आप लोगों को।
मैं किसी धर्म के उस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप ये समझो, क्योंकि मैंने यही चीज़ पढ़ी है तो मेरे को इसी का ही आइडिया है। हम सुनते हैं कि विष्णु भगवान ने दुनिया बनाई है या फिर शिव जी ने बनाई है। चलो शिव जी के एग्जांपल से लेके चलते हैं, कोई मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई डिबेट मत करने लग जाना कमेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल शिव शक्ति ने दुनिया बनाई, यानी कि ये धरती की हम बात कर रहे हैं। उनसे ऊपर सदाशिव हैं, फिर उनसे ऊपर हैं, फिर उनसे ऊपर हैं, राइट, उस तरीके से हैं। तो उन्होंने शिव जी को इतनी पावर दी, शिव जी ने इतनी पावर ली कि उन्होंने खुद अपनी दुनिया बना दी। तो हमें खुद वो क्रिएटर बनना है। वो चीज आपको यहाँ पे बोली जा रही है कि आप उस लेवल पे पहुंच चुके थे पास्ट लाइफ में, या पहुंच रहे थे, धड़ाम करके नीचे आप आ गए। वो चीज हो ही नहीं पाई। उसी का हम रीजन अभी देखेंगे। स्टारडस्ट मेमोरीज भी है बियॉन्ड टाइम। टाइम की कुछ तो दिक्कत आपकी रही है, टाइम से रिलेटेड ही कुछ दिक्कत रहा है, हम वही देखते हैं अभी कि क्या रहा है। ऐसा क्या रीजन रहा है ग्रुप नंबर 2 का कि वो इस एनर्जी को पा नहीं पाए, वो क्रिएटर नहीं बन पाए। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 का क्या रीज़न रहा है कि वो इस एनर्जी से फॉल कर गए थे। ग्रुप नंबर 2 का क्या रीज़न रहा है कि वो इस एनर्जी से फॉल कर गए थे। एक रीज़न मेरे को पता है क्या चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए। वो ये हो रहा है कि आपने इतने सारे लोगों से वादा कर दिया था कि आप मेरे साथ चलना, हम सब साथ में ग्रो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो सब लोग पीछे रह गए, तो आपने भी खुद चुना कि भाई मैं अकेले अकेले कैसे आगे जाऊं। तो आप भी खुद पीछे रह गए कि जब तक ये लोग आगे नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा, बेशक मुझे फिर मनुष्य रूप में और ज्यादा जन्म क्यों ना लेने पड़े। वो रीजन दिख रहा है एक आपका। अब आप कहोगे यार हमें तो स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता। वो आप इस शरीर से देख रहे हो। जब आप अपनी सोल में उतरोगे ना, आपको खटा 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 करके चीजें खुद पता लगती जाएंगी, अब मुझसे ज्यादा ही पता लगती जाएंगी। ऐसा हो सकता है, कार ही सफल नहीं हो रहा। आपको ऐसा लगता होगा यार इनको तो ऐसे पता है, तो वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अब अपनी एनर्जी में आओ तो सही। मेरे जितना क्या, आप मेरे से भी ऊपर चले जाओगे, क्योंकि वो हम सोल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या क्या करके आए हैं, हमारी क्या कैसे कर्माज रहे हैं, हमारा क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है। ऐसा क्या रीजन रहा है ग्रुप नंबर 2 का। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लोगों का इन्फ्लुएंस तो फॉर श्योर यहाँ पे दिख रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड आपके लिए भी है यहाँ पे। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 में भी कुछ मैसेजेस हो आपके, या फिर कंफ्यूज हो गए हो आप, या फिर उसको भी सुन करके आप आ रहे हो। तो रीजन की अगर बात करें यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। किंग का काम क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ पे तो टेम्परेंस भी है, हीलिंग दिखाता है ये, अर्थ एंजल टाइप एंजल्स की एनर्जी दिखाता है ये, बैलेंसिंग दिखाता है ये। तो अब वो चीज़ बैलेंस तो कर रहे थे, सब चीज़ों को कर रहे थे, लोगों के साथ में आपके कहा सुनी या फिर जो उनके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा नहीं हो पाया, आपको फॉल करना पड़ा, आपको वहाँ से नीचे आना पड़ा। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपने सोचा कि मेरे को अब नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा भी दिख रहा है किसी ने आपके ऊपर कुछ लालचन लगा दिया था, कुछ दोष ऐसे करके कुछ लगा दिया था कि भाई तुमने ये कर दिया, तुम्हारा ये गलत, तुम्हारा वो गलत। तो आपने सोचा मैं दोबारा प्रूफ करूंगा, मैं दोबारा जाऊंगा, मैं जीरो से शुरू करूंगा। वैसी सी चीजें दिख रही है मेरे को। वो भी एक रीजन रहा है आपका, क्योंकि जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है। और आप खुद एक पॉइंट ये भी है कि आप खुद ही वहां पे कंफ्यूज हो गए थे कि आपको आगे करना कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना है। कंफ्यूज हो गए वहां पे, आपने चीजों को छोड़ दिया, फिर इग्नोर कर दिया, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और उन लोगों के लिए बात करते हैं जो लोग खुद छोड़ करके आए थे कि मैं दोबारा से शुरू करूंगा, मैं सब लोगों को साथ में लेकर के आऊंगा, जीरो से शुरू करूंगा। लेकिन जो आपके एंजल्स थे, जिन लोगों के साथ में आपने पाथ क्रॉस किया था, जो डिवाइन बीइंग्स थे, उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप अकेले नहीं रहोगे। और यही कारण है कि आज भी वो आपसे कनेक्टेड हैं। वो आपको कुछ 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 चीज़ें बताते हैं, वो आपके सामने वीडियोस लेकर के आते हैं, चैनल लेकर के आते हैं। ये रीज़न है, ठीक है। इस लाइफ टाइम में आपको क्या बोला जा रहा है, इस लाइफ टाइम में आपको क्या बोला जा रहा है, अब क्या करना है आपको। ये चीज़ें तो निकल के आ गई हैं। इस लाइफ टाइम में आपको क्या बोला जा रहा है। ये खुद में ही बहुत हाई वाइब्रेशनल वीडियो है ये। मुझे नहीं पता किस तक ये जा रही है वीडियो। दोनों ही ग्रुप बड़े कमाल के निकल के आए। चक्र अलाइनमेंट का कार्ड है। सबसे पहले आपको मैंने क्या मैसेज दिया था ग्रुप नंबर 2, सन को अर्घ दो, सूर्य उदय के टाइम पे पानी दो, आपके चक्रास अलाइंड होंगे, आपको हीलिंग मिलेगी। कंफर्म हो गया। आपको अपने चक्रास को बैलेंस तो फॉर श्योर करना है ग्रुप नंबर 2, ओके। और देख लेते हैं क्या आ रहा है।
ओके, बहुत सारे कार्ड आए हैं, 3 कार्ड आए हैं, बहुत सारे भी नहीं है, मेरे को 1-2 कार्ड और लेने हैं बस। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट का कार्ड भी है, थर्ड है, अवेकनिंग का भी कार्ड है यहाँ पे। अवेकनिंग होते हुए फिर वो आँख खुल भी गई है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। एनएलजे एनएलजेटिक कह रहा हूँ मैं, एंजेलिक, सॉरी, एंजेलिक डिवाइन टाइमिंग। ओ माय गॉड, इसमें भी कितने बज रहे हैं ये? 10। आप ही की इमेज में था ना भी 10-20 हो रहे थे, इसमें भी 10 बज रहे हैं, इसमें 10-10 हो रहे हैं, 10-10 हो रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, सॉरी 2, ग्रुप नंबर 2। अब मेरी बात समझो, मैंने उसमें क्या बोला था कि आप 10 से 20 पे गए थे, राइट? 10-20 हो रहे थे, इसमें 10-10 हो रहे हैं, यानी कि आपको सबसे पहले इस लाइफ टाइम में वो 10-10 वाली एनर्जी को कॉल कर रहे हैं जो आप उस लाइफ टाइम में कर चुके थे, क्योंकि 10% आया था। 10-10 वाली एनर्जी को कॉल करोगे तभी तो आप 20 पे जा पाओगे, जब तक आप उसी को कॉल नहीं करोगे तो सीधा 20 पे कैसे जाओगे? नहीं जा पाओगे, वो चीज़ है। तो आपको सबसे पहले इस लाइफ टाइम में वो करना है। और कैसे करना है? सबसे पहले तो अपने चक्रास पे काम करो, ठीक है? वाइब्रेशन आपकी बढ़ेगी, वाइब्रेशन आपकी बढ़ेगी तो आपकी थर्ड आई अवेकन हो रही है। देखो इसमें आँख बंद है, इसमें खुल गई है, तो अपनी आंखों को खोलो। थर्ड आई अवेकनिंग यहाँ पे दिख रही है, अपने थर्ड आई पे फोकस करो, अपनी कुंडलिनी शक्ति पे जागृत करो, उसको, उस पे फोकस करो। एंजेलिक विस्पर का भी कार्ड है यहाँ पे, आपको ना रिंगिंग ईयर भी हो सकती है, आपको एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला था, वही वो मैसेज दे रहे हैं कि वो एंजल्स, वो डिवाइन बींग्स आपके साथ में अभी भी कनेक्टेड है, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट रखा है, ऐसा आपको अकेला नहीं छोड़ा गया है। आपको जो चीज़ें जैसे चाहिए, आपके पास के बारे में बताना, आपको विजन दिखाना, आपके सामने वीडियो आना, क्रिएटर आना, कोई गुरु आना, कोई कोर्स आना, कुछ चीज़ आना, तो वो लाते रहेंगे ताकि आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करो और उस 10-10 वाली एनर्जी को वापस से कॉल कर पाओ। बट आपको देखना तो है, उस दरवाजे को खोलो, अपने इस दिमाग के दरवाजे को खोलो। ग्रुप नंबर 2 वो दिख रहा है, क्योंकि आप ना इस ब्रेन से देख रहे हो, इस लॉजिकल माइंड से देख रहे हो, इस दिमाग से देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट आप खुले आसमान की तरफ देखो, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपनी इंट्यूशन। इसलिए यहाँ पे देखो, आई नो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप अपने चक्रास को अलाइन करोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है? वो क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि जब आपके चक्रास अलाइंड होंगे, आपकी थर्ड आई अवेकन होगी, आपका क्राउन चक्रा अवेकन होगा, आपकी इंट्यूशन बड़ी कमाल की होगी। जब आपकी इंट्यूशन कमाल की होगी तो आपको जो एंजेलिक प्रेजेंस है वो फील होगी, वो आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो आपको पता लगेगा, आपकी इंट्यूशन को गाइड कर पाएंगे, वो आपको मैसेजेस दे पाएंगे। मैसेजेस दे पाएंगे तो आप उस एनर्जी को कॉल कर पाओगे, उस एनर्जी को कॉल कर पाओगे तो 10 से फिर वापस 20 पे जा पाओगे, फिर वापस क्रिएटर की एनर्जी में आ जाओगे। ओफ, ओके। ग्रुप नंबर 2, बहुत काम है, सच में बहुत काम है आपको करने के लिए, और यही आपका पर्पस है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, मजा आया होगा। हाइप जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।